पहले पहले इसको अच्छे से लिख लो, लिखने के बाद में फिर ट्राई करो। सुनो बेटा, इस बच्चे ने किया है पूरा कैलकुलेशन, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ ये बिल्कुल सही है कैलकुलेशन पहले तो, ठीक है। मैं फिर एक बार कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तुम लिखोगे x इक्वल टू, लेट x इक्वल टू 0.585 का बार। ये इक्वेशन नंबर 1 यही कर दो पहले तो, ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके तुरंत नीचे हम लिखेंगे x इक्वल टू 0.585 बार। ये पॉइंट बेटा मेरे को कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ ले जाके शिफ्ट करना है ना, तो यहाँ कितने का 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड, और ये लिखना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो बाद में कहोगे सर टीचर ने नंबर नहीं दिए। मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड। और ऐसे ही साइंस में जो जो चीजें कराई जा रही सब करना, ये मन सोचना टफ कराया जा रहा है, सारा ही आता है स्कूल में। इधर किया तो ये आ गया 585.585 का बार। पॉइंट के तुरंत बाद जैसे ही तुमने बार देखा तो खुश हो जाओ कि चलो भाई कुछ तो मिला। अब माइनस कर देंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो 1000 में से हमें x माइनस करना है, 585.585 माइनस ये करना है 0.585 का बार। इधर बचा 999, राइट में क्या बचा बेटा 585, तो x की वैल्यू आ गई 585 अपॉन, ये आंसर आ गया। समझ में आया? ठीक है। एक चीज मोटा मोटा हम लोग सीख गए कि अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो वो नंबर कैसा होता है, रैशनल होता है, उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लिया था ना बेटा, ये कोई लिख तो नहीं रहा। नेक्स्ट एक सवाल है बेटा, इसने बोला एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ दिस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का डायरेक्ट सवाल है, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो, क्वेश्चन लिख के बेटा ट्राई करो। दो दो आंसर नहीं, एक आंसर आएगा। सुनो, सुनना बेटा, नहीं नहीं, पहले तो जो नंबर दे रखा है इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया डॉट डॉट डॉट। ये नंबर बेटा अपने आप को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये तुम्हारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। चलो एक काम तो खत्म हो गया। इसके तुरंत नीचे हम लिखेंगे x इक्वल टू 1.99 बार। मल्टीप्लाई किसका करेंगे बेटा, अब तो रट गया होगा ना, तब से एक ही चीज करा रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई 10। जैसे ही हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ ऑन बोथ साइड, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ठीक है, महसूस कर लेना तुम लोग। इधर आ जाएगा बेटा 10x, इधर बन जाएगा 119, बोलना नहीं बोलना नहीं बोलना नहीं, ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। जैसे ही सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो 10x में से एक x चला गया, और 19.9 बार में से बेटा 1.9 बार चला गया। इधर बचा 9x और राइट में बचा 18, तो x इक्वल टू 18 अपॉन 9, तो आंसर कितना आ गया 2। 2/1 लिख सकते हो या 2/1, जो भी है 2 लिख सकते हो, बात एक ही है। कौन, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतना लिखोगे मार्क्स मिलेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने क्या, क्यों नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते बेटा, लिख सकते हैं ना इनफाइनाइट। हाँ तो राउंड ऑफ करके वही है, राउंड ऑफ करके, ऐसे ही तो राउंड ऑफ करके लिखा जाता है, क्यों बन ऐसे मैं बोलूँ तुम्हें 3.99 को क्या लिख सकते बेटा, हाँ तो यही है ना, यही तो तुम्हें सीखना है कि ये क्यों लिखा जाता है। हम लोग पॉइंट को ऐसे नियरेस्ट नंबर में क्यों लेते हैं, क्योंकि उसका लॉजिक ये होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल जल्दी कर बेटा। हिमांग कर लिया, मैं चेंज कर रहा हूं, तुमने करा बेटा, जल्दी करो। अब सुनो बेटा, ये वाला हो गया, नेक्स्ट सवाल करते हैं।
जल्दी करो, आंसर निकालो। नहीं नहीं, बोर्ड पे नहीं, बोर्ड पे नहीं, नोटबुक में करो, बहुत हो गया। नोटबुक में करो, डायरेक्ट सवाल है, तुम लोग अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ, या 1 मिनट टाइम दे दे रहा हूँ। चलो करो, पहले चेंज नहीं करना है, सॉल्व करना है। तुम लोग अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ। मैंने लिखा इसको, लेट x इक्वल टू 0.27 बार। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, क्योंकि पॉइंट के तुरंत बाद बार लगा हुआ है बेटा। इसके बाद लिखेंगे x = 0.2727 बार। मल्टीप्लाई कितने का करना है, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ बेटा हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 100x = 27.27 बार। देखो इतने क्वेश्चन कर लिए, अब तो रट गया होगा, है ना। सेकंड माइनस वन करेंगे, तो ये 100x में से अगर मैं एक x माइनस भी कर दूंगा, ऐसे ही 27.27 बार में से 0.27 बार माइनस कर दूंगा। ये बचा बेटा 99 और राइट में बचा 27, तो x = कितना आ गया, 27/99। चाहो तो थोड़ा बहुत कैंसिल कर लो, यही आया ना 3/11, जो भी है फाइनल, है ना। बिल्कुल आसान सवाल है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है बेटा, कर लो। तुम लोगों का ये आया होगा ना, 27/99 आया होगा ना। हाँ सही है बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया बेटा, ये तो हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल करो, जल्दी करो। पूछा है ये प्रूव करो कि ये = 1/7 है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, डायरेक्ट। करो बेटा, चलो जिन बच्चों को आता है ठीक है, नहीं आता तो यहां देखो बेटा, बहुत आसान है। सबसे पहला स्टेप है, मैं इसको x = एज्यूम करूंगा 0.142857 142857 डॉट डॉट डॉट। बेटा अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ डिजिट रिपीट कर रहे हैं, कौन से, ये रिपीट कर रहे हैं ना। बार नहीं लगाना चाहिए, मैंने फालतू में लगा दिया, हटाएं पहले इसको। ये इतने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, जब ये रिपीट बार बार कर रहे हैं, ये और ये रिपीट कर रहे हैं, तो मैं इसको एक बार लिख सकता हूं कैसे, x = 0.142857 का बार। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई बेटा, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके तुरंत नीचे अब फिर से लिखेंगे x = 0.142857 142857, इस पे बार लगा दो। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद है ना, तो मल्टीप्लाई बाई दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा x = 142857 बार। अच्छा ये इक्वेशन 2 बन जाएगी बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है। माइनस कर दो, माइनस कर दो, सॉल्व करो। ये आ रहा, आ जाएगा, करो करो। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे बेटा, तो कितना आएगा, 5 टाइम्स 9 आएगा ना बेटा, इक्वल टू
राइट में कितना आ रहा है? राइट में तो यही आएगा 142857। तो x इक्वल टू आ गया 142857 डिवाइडेड बाई, हाँ ठीक है बेटा, ये बिल्कुल सही आ रहा है, इसको तुम 1/7 कह सकते हो, ठीक है। हाँ 6.99 ऐसे आ रहा होगा ना। हाँ बेटा, तो ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेट 1/7 क्या? एग्जैक्ट आ रहा है तो सही तो है, इसका मतलब ये लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, उसका आ रहा है। अरे क्यों नहीं आ सकता भाई, आ रहा है एक का तो कर लो ना जब आ रहा है तो। 50, 45, चुपचाप रहो। कहाँ पे? हाँ डिनोमिनेटर में एक और है ना। आ रहा है बेटा, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। 7 टाइम्स डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम्स? मतलब ऐसे आ रहा है ये 1/7, ये आंसर हो गया, ठीक है बेटा। क्या लेकिन करके देखो ना, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले में, 7 का मल्टीप्लाई करो। और तुम्हें पता है कॉमन कॉमन सेंस ये लगाया करो, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर वहां पे प्रूफ दे रखा 2/7, तो कोशिश क्या करो, अच्छा 2 से इसका मतलब 2 का मल्टीपल होगा या 7 का होगा, तो तुम खुद ही देख लिया करो। अगर यहाँ पे 1/6 होता तो तुम ऊपर वाले में 6 का मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। चलो बेटा, ये वाला हो गया पूरा, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। हाँ नहीं नहीं तो नहीं, हाँ धीरे धीरे करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये डन बेटा, इतना